ग्रामीण को राम के नाम से इतनी नफरत क्यों है? 70 सालों से आपकी इंडिया अलायंस ने राज किया था, इंडिया कांग्रेस ने। पास आपके मौका था, आप भी बनवाते राम मंदिर। आपको किस बाबर ने रोका था? बीच में नहीं, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने शंकराचार्य को गोविंद कौन कर दिया। आज शंकराचार्य वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने हिंदू समाज से शंकराचार्य को गोविंद कौन कर दिया। बोलना चाहूंगा, राम के ऊपर बहुत देर चर्चा हो गई और मुझे खुशी इस बात की है जिस राम को हम मानते हैं उसी राम का इन्होंने जिक्र किया। जो कल तक कहते थे कि बाबरी मस्जिद वापस बनाएंगे और जो कहते थे कि राम भक्तों को गोलियां चलाकर हमने मार दिया और सरयू में डाल दिया, आज वो राम का वखान और विश्लेषण करने लगे हैं। भाई इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो अपोजिशन पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जी 24 में किन मुद्दों पर मैं बीजेपी को वोट करूं? राम मंदिर को छोड़कर, धर्म के नाम पर मैं आपको बताऊं, आप वोट करेंगे गीता पर। गीता क्या है पता है विवेक जी? 3 तलाक कानून का समर्थन करते नहीं करते? सुन लीजिए। अरे बताइए, अभी बोला धर्म संस्कृति को नहीं मिलाना है, ये नहीं कहना, वो नहीं करना है, हमसे बोलने दो। ये वो पार्टी हमको शरिया सिखा रही है। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धो दिया है, क्योंकि इनसे जब ऑडियंस के द्वारा पूछा जाता था कि आप लोगों ने जो कार सेवकों पर गोली चलवाए थे उसके लिए आपको अफसोस है या नहीं, तो ये लोग बात को घुमा रहे थे और उसे इनडायरेक्टली सही बता रहे थे। और इसी के साथ ये मोदी जी का बुराई करते करते हिंदू धर्म पर भी कुछ भी बोले जा रहा था और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है, जिसके बाद यह डिबेट से भागने लगा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। साधारण सी बात। इंडिया गठबंधन पे इन व्यूअर्स के भी कुछ सवाल हैं और इनके भी कुछ सवाल हैं। आप अपना पॉइंट रखिए। क्या है? इन्होंने अभी शहजाद जी ने बोला था जय श्री राम। इनको राम के नाम से इतनी नफरत क्यों है? 70 सालों से आपकी इंडिया अलायंस ने राज किया था, इंडिया कांग्रेस ने। पास आपके मौका था, आप भी बनवाते राम मंदिर। आपको किस बाबर ने रोका था? आपको किस बाबर ने रोका था? अच्छा जी 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 बाबर सुन लिया कि जवाब विवेक जी, जवाब 10 सेकंड। सुन लीजिए। राम का मंदिर कोर्ट की प्रक्रिया से बना है, कोर्ट में एक केस लड़ा गया, हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ है कि इस देश के अंदर माइनॉरिटीज हैं, उनको भी अगर अधिकार चाहिए तो कोर्ट के थ्रू मिलता है, हाँ या ना में। इसके लिए आप प्राउड फील करते हैं या नहीं? क्या आप खुश होते कि हम ढांचा तोड़ा और मंदिर खड़ा कर दिया? क्या मैं जाति भारत और मैं वाकई विवेक जी का धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेरे साथ तो कोई अन्याय नहीं किया, तो मैं मेरा समय भी पूरा उनको दूंगा। इन्होंने कहा कोर्ट के आदेश से बना है, बिल्कुल हम भी मानते हैं कोर्ट के आदेश से बना है, परंतु बताइए कोर्ट के ही इस आदेश से कहा गया है 3 तलाक खत्म हो जाए ताकि महिलाओं को अधिकार मिले। क्या बोलते हैं विवेक जी? 3 तलाक कानून का समर्थन करते नहीं करते? सुन लीजिए। अरे बताइए, अभी बोला धर्म संस्कृति को नहीं मिलाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, हमसे बोलने दो। 10 सेकंड। ये वो पार्टी हमको शरिया सिखा रही है। सुन लीजिए, ये वो पार्टी हमको शरिया सिखा रही है। नहीं, अब आप सुनिए सर। नहीं, आप सुन लीजिए। लेफ्ट के समर्थन से खड़े थे, वो तो आप बता नहीं पाए। शरिया को प्रश्न हम करें अभी तो आपको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि। बिल्कुल सुन लीजिए, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि लेकर के जाइए, जो कोर्ट बोलेगा। बीच में नहीं, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने शंकराचार्य को गोविंद कौन कर दिया। आज शंकराचार्य ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने हिंदू समाज से शंकराचार्य को गोविंद कौन कर दिया। बोलना चाहूंगा, राम के ऊपर बहुत देर चर्चा हो गई और मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों भाइयों ने मेरे राम के लिए गांधी का जिक्र किया, लोहिया जी का जिक्र किया, मैथिली शरणगुप्त का जिक्र किया। जिस राम को हम मानते हैं उसी राम का इन्होंने जिक्र किया। शहजाद भाई ने कहा हम कहीं हे राम बोलते हैं, कहीं राम नाम सत्य बोलते हैं, कहीं राम राम जी बोलते हैं, लेकिन अपने वाला नहीं बताया। ये बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। परंतु एक चीज आप मानिए कि मोदी है तो मुमकिन है कि जो कल तक कहते थे कि बाबरी मस्जिद वापस बनाएंगे और जो कहते थे कि राम भक्तों को गोलियां चलाकर हमने मार दिया और सरयू में डाल दिया, आज वो राम का वखान और विश्लेषण करने लगे हैं। भाई इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो अपोजिशन पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जी मैं 18 का हो गया हूँ और 24 में मैं पहली बार वोट करूंगा। तो मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल ये है कि 24 में किन मुद्दों पर मैं बीजेपी को वोट करूं? राम मंदिर को छोड़कर, धर्म के नाम पर राजनीति को छोड़कर। अच्छा 10 सेकंड में जवाब, फिर और सवाल ले रहा हूं मैं। जी आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? पूरा जवाब सुनिए। आप वोट करेंगे गीता पर। गीता क्या है पता है? जी फॉर ग्रोथ, 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचे, 30वें स्थान पर जा रहे हैं। आई फॉर इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुगने रेट से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अभी हमने 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, अटल सेतु से लेकर दुगने रेट से हाईवे, दुगने रेट से एक्सप्रेसवे। टी फॉर टेक्नोलॉजी, डिजिटल से। तो आज आप यूपीआई यूज करते हैं, आज आप यूपीआई यूज करते हैं कि नहीं करते? डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया गया। प्लीज आप मत बीच में बोलिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत, हम लोग एक समय पर डिफेंस इंपोर्ट करते थे, आज डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं 16,000 करोड़ का। देखिए, एक सेकंड। जी, सबसे पूछना चाहते हैं, जैसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है, 70 साल से जो है 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 70
और कोर इंडिया 8 कोर्स है, मतलब सेक्टर्स हैं, उसमें गिरावट आई है। बहुत बढ़िया। और क्या कहलाता है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? और एक बात, सवाल क्या है आपका? यही सवाल है। इनके बारे में आप चर्चा करें ना। और राम मंदिर की बात है, देखिए वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आपने मानते हैं ना, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है ना, है कि नहीं है ना? तो आपका फैसला कैसे हुआ राम मंदिर पे? वो भाई, इस सुप्रीम बच्चे के कोर्ट लिए तालियां बनती हैं, जबरदस्त तालियां बजाइए। जवाब दे दूं अमित जी, जवाब दे दूं? आपका 10 सेकंड में सवाल, फिर एक और सवाल। मान्यवर, मैं तो मान रहा हूं कि हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और उसी प्रकार से अभी कोर्ट ने कहा है कि तहखाने में ज्ञानवापी के पूजा अर्चना होनी चाहिए। क्या ये स्वीकारने को तैयार है? पूछ लीजिए एक एक करके पूछ लीजिए। अब इनको क्या प्रॉब्लम है? अब इनको केवल राम से नहीं, इनको महादेव से भी प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं पूछने का ओके, समय उनका इनइक्वालिटी वाला कोर्ट का इतना सम्मान करते हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुनाया कि ओबीसी के साथ भेदभाव हुआ। ज्ञानवापी भी आपका स्टैंड है। ज्ञानवापी भी आपका स्टैंड है। मुलायम सिंह यादव ने रुकवाया था। ओबीसी को नौकरी देने का स्टैंड क्या है? ओबीसी पे भी बोल देता हूं। आप बोलेगा मुलायम सिंह यादव ने जो पूजा, ये व्यूअर्स एक आपकी जानकारी के लिए, ऑर्डर दिखाओ। मौखिक ऑर्डर था? मौखिक ऑर्डर कुछ नहीं होता। कमाल की बात है, सरकार मुलायम सिंह यादव ने पूजा रुकवाई, तो स्वीकार कर लेना। अभी ज्ञानवापी की जो अभी ये फैसला हुआ उसको स्वीकार कर लेना। फैसला करेगा वो सबको कर दिया कोर्ट ने, मानना चाहिए। अखिलेश जी ने तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबको मानना चाहिए। अभी आगे कोर्ट बचे हैं। आगे अभी वाला अभी तो आपको लगता है जो रात को उस दिन जो रात को 12:30 बजे 1 बजे पूजा हुई उसको वो आपको स्वीकार है? जिसको पूजा अच्छी लग रही है पूजा करे, हमें नौकरी अच्छी लग रही है नौकरी मांगे। आखिरी समय है, लेकिन ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है जी। इन्होंने कहा क्या खतरनाक है? नहीं, मैं बता भाई, मैंने आपका इसमें गलत क्या है? मुझे बोलने तो दो, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको उन्होंने अभी कहा कि पूजा जिसको अच्छी लगे वो पूजा करे, नौकरी दोनों साथ साथ नहीं चलते। मेरी बात सुनिए, नौकरी पर जाने से पहले अधिकतम लोग जो है पूजा करके जाते हैं। मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। ये लोग बार बार कहते हैं ना, राम और विकास एक साथ नहीं चल सकते। जब तक विवादित ढांचा था तो हमारा $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था, हमारी अर्थव्यवस्था 2 या 3% पे ग्रो करती थी, हमारा डेट था और हमारा हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची है। आज सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। क्यों बीच में बोलते हैं? देखिए आप गलत कर रहे हो। मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं। आज राजनीतिक पटल पर एक ही आदमी कन्विक्टेड है, वो है लालू प्रसाद यादव। उस पर क्या स्टैंड है? लालू प्रसाद यादव पर तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ने बोला था। और जहां तक शराब घोटाले की बात है तो सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि अरविंद केजरीवाल करप्ट। कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यही हाल है। ये लोग खुद हिंदू हैं या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म का बुराई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद भी ये लोग चाहते हैं कि हिंदू इसे वोट कर दे। जब यही हाल रहेगा इनका और इनके नेताओं का, तो कहां से हिंदुओं द्वारा इन लोगों को वोट मिलेगा? सच कहे तो ये लोग अब जन्म ही लिया है अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। इसीलिए तो हर डिबेट में जाकर कुछ भी बोल देता है और पब्लिक से अपनी हर बार अच्छा खासा धुलाई करवा बैठता है, लेकिन फिर भी शर्म नाम का चीज नहीं है। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।